दोस्तों विलास राय मरना क्यों चाहता था और वो अपने दोस्त के हाथों ही गोली खाकर क्यों मरना चाहता था? उसकी ऐसी ख्वाहिश क्यों थी? और अब तो विलास राय भी मर चुका था और उसका दोस्त मुश्ताक, जिस पर कातिल होने का इल्जाम था, वो भी मर चुका था। आखिर इस सब के पीछे राज क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस एपिसोड में मिलेगा। इसका तीसरा एपिसोड है। इसके पहले के 2 एपिसोड अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए, तो आपको पूरा मजा आएगा। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहले वो देख लीजिए। मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी लिखी सस्पेंस कहानियों की वो सीरीज जो आपको हैरान भी करेगी और आपका मनोरंजन भी करेगी। सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सामने मुश्ताक की लाश पड़ी हुई थी, जिसे देखकर इंस्पेक्टर हैरान था, जिसे गिरफ्तार करना चाहता था, पूछना चाहता था कि उसने विलास राय को गोली क्यों मारी, लेकिन वो सच्चाई बताने से पहले ही मर चुका था। और सच्चाई उसके सामने जो थी वो ये थी कि संध्या के हाथों गोली चल गई और गोली मुश्ताक को ही लगी और मुश्ताक मारा गया। अब इंस्पेक्टर को शक होता है क्योंकि गोली तो 12 बोर के कट्टे से चली है, जबकि मुश्ताक के कमर में 315 बोर का देसी पिस्तौल मौजूद है, जिससे वो 6 गोलियां चला सकता था। तो पिस्तौल रहते हुए वो देसी कट्टा से सबको मजबूर कर रहा था, कवर कर रहा था। इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद को शक होता है और वो फॉरेंसिक वाले को बुला लेते हैं। फॉरेंसिक वाला आता है, वो लाश का मुआयना करना शुरू करता है और इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद को बताता है विलास राय की जो लाश मिली थी, और उस वक्त मैंने बताया था कि गोली एकदम करीब से मारी गई है, क्योंकि करीब से मारे जाने की वजह से कपड़ा फटकर जलकर चिथड़े के जैसा हो गया था। जो छर्रे थे वो 4 इंच की दूरी में ही थे, जिससे साफ हो रहा था कि गोली करीब से मारी गई है, जबकि इसे छर्रे पूरे पेट में लगे हुए हैं। कपड़ा भी नहीं जला है। यह बात कंफर्म है कि गोली करीब से नहीं बल्कि कम से कम 5 मीटर की दूरी से मारी गई है। और इंस्पेक्टर चौंकता है, हैरान होकर पूरे परिवार को देखता है। वो संध्या को देखता है, संध्या डरी हुई है। मीना को देखता है, मीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। संदीप को देखता है और संदीप कहता है कि सर ये इतना दूर नहीं, लेकिन हाँ उससे कट्टा छीनने के बाद संध्या थोड़ी पीछे हटकर गोली चलाई थी। इंस्पेक्टर सीधे संदीप को पकड़ता और तो थप्पड़ मारता है। कहता मैंने तुझे पूछा कि सच क्या है, तू सफाई देना शुरू कर दिया। ये कट्टा मुश्ताक ने कट्टा संध्या को लगा रखा था और उसे साथ लेके जाने की सोच रहा था। संध्या उससे उलझ गई, दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और इसी हाथापाई में संध्या के हाथ से गोली चल गई और मुश्ताक मारा गया। यही बयान था ना तुम लोगों का। लेकिन यहां तो यह बात समझ आ रही है कि गोली करीब से मारी ही नहीं गई है। 5 मीटर की दूरी बहुत होती है। क्या उससे छुड़ाने के बाद संध्या 5 मीटर दूर आकर गोली चला सकती है? क्या इतना मौका होगा उसके पास कि वो 5 मीटर दूर आ सके? इंस्पेक्टर को यह बात समझ में आने लगी है, खेल कुछ और है, मामला कुछ और है। जो सामने दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये बात नहीं है, बात कुछ और ही है। और इंस्पेक्टर शक के आधार पर मीना, संदीप, संध्या सबको हिरासत में लेता है। रूबी जो 12 साल की है वो बुरी तरह डरी हुई है। सबको पुलिस स्टेशन लेकर आता है, तो वहां लाश का पंचनामा होता है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। सारी पुलिस की जो प्रोसीजर होते हैं, कार्यवाही होती है, वो सारी कार्यवाही वहां चल रही है। लेकिन इंस्पेक्टर इन चारों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन आता है। अब संदीप घबराया हुआ है और इंस्पेक्टर सबसे पहले रूबी को पकड़ता है, जो 12 साल की है, पूरी तरह डरी हुई है, कांप रही हो डर के मारे, और उसे लेके अपने केबिन में जाता है, बैठाता है और कहता है कि मैं जानता हूं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, बस मुझे सच सच बता दो वहां हुआ क्या था। और डरी हुई रूबी आखिर बताना शुरू कर। रूबी जो कहानी बताती है, ये सुनकर इंस्पेक्टर भी हैरान हो जाता है। सुनिए, उस वक्त मुश्ताक जब घर में आया था तो हुआ क्या था। मुश्ताक घर के अंदर आया, मीना ने दरवाजा खोला, मुश्ताक अंदर आया, मुश्ताक ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बोला कि भाभी, आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं विलास का कत्ल कर सकता हूं। मैं उन्हें विलास भैया कहता था, उन्हें अपने पिता तुल्य मानता था।
उन पर गोली कैसे चला सकता हूं? मैंने गोली नहीं चलाई है। और मीना कहती है तुम बकवास मत करो, पुलिस तो यही कहती है कि तुमने चलाई है और तुम हमको बता के क्या करोगे, हमको ये सब क्यों बता रहे हो? तो कहता है भाभी दरअसल मैं बताना ये चाहता हूं कि भैया, विलास भैया ने जरूर किसी और को भी सुपारी दी होगी। वो दरअसल चाहते थे कि मैं उन्हें गोली मार दूं। लगातार कई दिनों से मुझे लगातार कह रहे थे कि तो मुझे गोली मार दे, गोली मार दे। उनका 10,000 रुपए भी मेरे इधर बाकी है। वो कह रहे थे कि 10,000 समझ ले सुपारी में दे दिया, लेकिन तो मुझे गोली मार दे। सच तो ये है कि वो खुद मरना चाहते थे भाभी। वो इतने परेशान हो चुके थे, इतने दुखी हो चुके थे, वो खुद मरना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं उन्हें गोली मार दूं, लेकिन मैंने उन्हें गोली नहीं मारा है। मैं जाकर पुलिस को सब सच सच बता दूंगा कि वो खुद मरना चाहते थे। मैंने उनसे ये भी कहा था कि जाके ट्रेन के आगे कूद जाइए, मर जाइए अगर मरना है तो। गुस्से में मैंने कह दिया था और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे उस तरह से डर लगता है, मैं जहर भी नहीं खा सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मुझे गोली मार दे। मुझसे ही गोली क्यों मरवाना चाहते थे वो? मैं पुलिस को सब बताऊंगा कि वो खुद मरना चाहते थे, उन्होंने किसी को सुपारी दी होगी। और ये सुनकर संदीप जो पहले ही घर में था वो भी कमरे से बाहर आता है, सुनकर हैरान है। संध्या भी आ चुकी है, मीना सामने है, रूबी अंदर कमरे से देख रही है दरवाजे के पास खड़ी। और मीना कहती है कि तू पुलिस को ये बताएगा कि वो मरना चाहते थे, वो खुदकुशी करना चाहते थे, वो तुझसे गोली मरवाना चाहते थे? कहता हाँ सच तो यही है, मैं यही सच बताऊंगा उन्हें, पुलिस को। अब संदीप कहता है कि नहीं नहीं, देखो तुम ये सब कुछ पुलिस को नहीं बोलोगे, हरगिज नहीं बोलोगे। तब तक मीना कहती है कि देखो सब लोग यही समझते हैं ना कि तूने गोली मारा है, तो तू पुलिस के सामने मान लेना कि तूने गोली मारा है। मैं इसके एवज में तुझे 5 लाख रुपए दूंगी। अब मुश्ताक चौंकता है, ये क्या कह रही? 5 लाख रुपए मुझे? कहती हाँ, इस बात के लिए कि तुम जाकर बस पुलिस के सामने मान लो कि तुमने ही उनको गोली मारी, और उसके बाद तुमको जमानत दिलाना, तुमको छुड़ाना, तुमको बचाने की कोशिश करना सब मैं करूंगी। मैं तुम्हें जमानत पर छुड़ा भी लूंगी, तुम्हें छूट कर आने के बाद 5 लाख रुपए भी दूंगी। बस पुलिस के सामने तुम्हें इतना ही करना है कि कबूल कर लेना है कि तुमने कत्ल किया था। बोलता है इसका मतलब ये कि आप लोगों ने ही किया है उनका कत्ल? मुश्ताक बुरी तरह हैरान और गुस्से में है, झल्लाया हुआ है। कहता है कि आप लोगों की बात सुनकर मुझे लग रहा है कि उनका कत्ल किसी और सुपारी किलर ने नहीं किया, किसी और को सुपारी नहीं दी उन्होंने उनको। वो इसका मतलब आप लोगों ने मारा है, और इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि मैं पुलिस के सामने कबूल कर लूंगी मैंने मारा है, और इसके बदले 5 लाख रुपए। कहां से आएंगे आपके पास 5 लाख रुपए? संदीप भड़कते हुए कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें कहा गया है कि 5 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, पुलिस के सामने स्वीकार कर लो, उसके बाद तुम्हें जमानत भी दिलाएंगे और तुम्हें 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। कहां से आएंगे, क्या आएंगे, इन सबसे तुम्हें क्या लेना देना? और ये कहता है नहीं, अब ये सारी बात मैं पुलिस को बताऊंगा, अब सब कुछ बताऊंगा पुलिस को। और तब तक संध्या अंदर जाती है, अंदर से लौटती है तो उसके हाथ में वही कट्टा है, 12 बोर का कट्टा, देसी कट्टा, और वो सीधा तान देती है मुश्ताक की तरफ और कहती है तू सच बताएगा पुलिस को, तू सच बताएगा, तुझे सच बताने देंगे तब ना। और संध्या सीधे फायर करती है, गोली मुश्ताक को लगती है, मुश्ताक वहां गिरता है, मरता है, मुश्ताक वहां गिर कर मर जाता है। अब संदीप मीना से कहता है कि चाची आप ऐसा करो, तुरंत पुलिस को फोन करो और पुलिस को यह कहो कि मुश्ताक घर पे आया हुआ है जो आपकी बेटी को कट्टा लगा दिया है और साथ में लेके जाना चाहता है, पता नहीं नेपाल या बिहार कहां भगा कर ले जाना चाहता है। आप पुलिस से कहो कि आके तुरंत बचा लीजिए, ये इतना करना पड़ेगा, तुरंत कीजिए। और मीना तुरंत फोन लगाती है पुलिस को। पुलिस उस वक्त रास्ते में है और मीना रोते हुए कहती है कि आप जल्दी आ जाइए, बचा लीजिए मेरी बेटी को, वो मुश्ताक, वो गुंडा यहाँ आया हुआ है, मेरी बेटी को कट्टा लगा रखा है और उसे साथ ले जाना चाहता है। मैंने आपको कहा था ना कि उसकी नीयत खराब है मेरी बेटी पर। अब ये सब जानबूझकर मीना नाटक करती है, तो उसी वक्त एक और फायर किया जाता है। पुलिस पहुंच जाती है, पुलिस दरवाजा खटखटाती है और मीना दरवाजा खोलती है और रोते हुए वो अब एक नई कहानी करते हैं वहां पे कि संध्या के हाथों मुश्ताक मारा गया। अब ये पूरी बात खुलकर सामने आ जाती है। इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद के सामने एक ही सवाल है कि आखिर वो विलास राय मरना क्यों चाहता था।
वो दोस्त से ये क्यों कहता था कि तू मुझे गोली मार दे। और इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद को याद आता है कि संदीप बीच में एक बार आया था ये कहने के लिए कि इस कत्ल का फाइनल मुझे मिल जाता, क्लेम का, जो इस परिवार के काम आ जाता। यानी कि वो बीमा विलास राय के नाम पर था। सच ये था कि विलास राय ने 4 साल पहले 50 लाख का टर्म प्लान लिया था, जिसका प्रीमियम हर 6 महीने में आता था, और विलास राय वो प्रीमियम भर रहा था। तो उसे इस बात की जानकारी थी कि 50 लाख रुपए का मैंने टर्म प्लान लिया हुआ है, और वो 50 लाख रुपए अगर मिल जाए तो संध्या की शादी भी हो जाएगी, सबके खर्चे भी भर दिए जाएंगे, मेरा घर भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन उसके जीते जी वो 50 लाख रुपए नहीं मिल सकते थे। उसे यह भी पता था कि अगर वो गाड़ी के सामने जाकर कट के मर जाए, ट्रेन के सामने जाकर मर जाए, या वो खुदकुशी कर ले, वो जहर खा ले, तो उसे ये कानून पता था कि अगर क्लाइंट खुदकुशी कर ले तो फिर बीमा की रकम नहीं मिलती, कोई क्लेम पास नहीं होता, सारे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। वो जानता था कि अगर मेरी मौत खुदकुशी साबित हो गई तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, 50 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो चाहता था कि उसका दोस्त मुश्ताक उसे गोली मार दे। मुश्ताक तो था ही अपराधी, तो मुश्ताक गोली मारने के बाद भाग जाता, और जब कुछ दिनों तक वो पकड़ा नहीं जाता तो पुलिस को रिपोर्ट देना ही पड़ता कि कातिल फरार है, और इस रिपोर्ट मिलने के बाद उसके परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाते। तो इसलिए विलास राय ये चाहता था कि किसी तरह मुश्ताक उसे गोली मार दे ताकि वो मर जाए, और उसकी मौत के बाद ही सही उसका परिवार तो सुरक्षित हो जाए, उसकी बेटी की शादी हो जाए, उसका परिवार सुखी हो जाए। इसलिए वो चाहता था कि मुश्ताक उसे गोली मार दे, और मुश्ताक गोली मारने के लिए तैयार ही नहीं था। गड़बड़ ये हुआ कि संदीप, जो कि एक बीमा एजेंट भी था, तो उसे इस बात का पता था कि 50 लाख का टर्म प्लान विलास राय ने लिया है। पता तो घर वालों को भी था। उसने प्लान बताया मीना को और संध्या को कि अगर विलास राय मर जाए तो 50 लाख रुपए तुरंत मिल सकते हैं। उसकी मौत के बाद 50 लाख रुपए का क्लेम करके वो निकलवा लेगा, लेकिन इसके लिए विलास राय का मरना जरूरी है। अब घर में इस बात का प्लान होने लगा, और मीना, संदीप और संध्या ने मिलकर प्लान किया था कि हम आसानी से विलास को, मतलब पापा को, मार सकते हैं, और उन्हें मारने के बाद सारा इल्जाम मुश्ताक पर डाला जा सकता है, क्योंकि मुश्ताक तो है ही अपराधी। तो उन्हें गोली मारने के बाद सारा इल्जाम मुश्ताक के ऊपर आ जाएगा, मुश्ताक भाग जाएगा, पुलिस ये समझेगी मुश्ताक ने गोली मारी है, हमारा मामला साफ हो जाएगा, और फिर क्लेम का दावा करके 50 लाख का क्लेम हम वहां से क्लियर करवा लेंगे। तो ये सारा प्लान बना था। इन लोगों को दूर दूर तक इस बात का पता नहीं था कि विलास राय खुद मरना चाहता था, लेकिन मुश्ताक उसे गोली नहीं मार रहा था। और उस दिन जब विलास राय ने मुश्ताक को गुस्सा दिलाया कि इसी गुस्से में आकर ही सही मुश्ताक उसे गोली मार दे, इस कहानी को जानने के लिए आपको पहला दूसरा एपिसोड देखना पड़ेगा पूरा, तो शायद इस बात को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। एनीवे, जब विलास राय ने मुश्ताक को गुस्सा दिलाया था कि गुस्से में आकर वो गोली मार दे, मुश्ताक ने पिस्तौल तो निकाल ली, लेकिन फिर भी उसने गोली नहीं मारा। और उसी दिन संध्या और संदीप और मीना ने प्लान किया था कि ये लोग जब पी रहे होंगे, जैसे ही मुश्ताक वहां से हटेगा, विलास राय को गोली मार दी जाएगी। अब इस प्लान के साथ संध्या और संदीप दोनों वहां पहुंचे थे, दोनों छुपे हुए थे, और दोनों के बीच झगड़ा होते देख रहे थे। उसके हाथ में पिस्तौल था, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई मुश्ताक ने, और मुश्ताक वहां से जाने लगा। संदीप ने संध्या को इशारा किया। ये कट्टा 12 बोर का कट्टा संदीप ही खरीद कर लाया था, जो इस वक्त संध्या के हाथ में था। और जैसे ही वहां से जाने के लिए विलास राय आगे बढ़ा, अचानक ही सामने से संध्या आ गई। वो अपनी बेटी को वहां देखकर हैरान हुआ कि अरे संध्या, तुम यहां कैसे? और संध्या के हाथ में वही 12 बोर का कट्टा है, जो एकदम करीब है, सटा हुआ है, और संध्या ने फायर कर दिया। गोली विलास राय को लगी, वो वहीं पे गिर के मर गया। और तब तक मुश्ताक
के भागने की आवाज आई। अब संदीप और संध्या तुरंत वहां से निकले और झाड़ियों में छुपते हुए वहां से निकल गए। उसके बाद मुश्ताक ने देखा कि विलास राय की लाश पड़ी है। वो हैरान रह गया कि मैंने गोली नहीं मारी, फिर गोली किसने मारी। और तब तक गांव वाले वहां इकट्ठा होने लगे थे। मुश्ताक वहां से भागा और गांव वालों ने यह समझ लिया कि मुश्ताक ने ही उसे गोली मारी है। तो ये थी पूरी कहानी। पूरी कहानी पुलिस के सामने साफ हो जाती है कि 50 लाख के टर्म प्लान के लालच में मां और बेटी ने मिलकर ही एक गैर आदमी को मिलाकर विलास राय का कत्ल किया था। उस विलास राय का जो अपने परिवार को एक सम्मान देने के लिए, सम्मानित जिंदगी देने के लिए खुद मरने के लिए तैयार था ताकि उसका परिवार खुशहाल हो सके। उसके परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन इनको कुछ पता नहीं था। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं हूं पारस जायसवाल और मैं लेकर आया हूं अपनी लिखी हुई सस्पेंस की वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली स्टोरी में। धन्यवाद।